कल आप लोग को एक वीडियो मिल चुका था। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज देखने वाले हम लोग वर्क। ठीक है, वर्क मतलब क्या? कार्य। उसके बाद हम लोग देखेंगे एनर्जी, और एनर्जी के बाद क्या देखने वाले हैं? पावर। ठीक है, तो इस तीनों पे जो भी प्रीवियस ईयर का सवाल है वो सारा हम लाए हैं, और इसी प्रकार से हम देंगे, और जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे हम आपको थ्योरी भी बता दिया करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो वर्क, तो वर्क बराबर क्या होता है? WOR के वर्क। तो कार्य कैसे होगा? थोड़ा सा विचार कीजिए कि कोई भी मान चलिए कि यहाँ पे वस्तु है, वस्तु ए है। ठीक है, तो इस पर क्या होगा? इस पर फोर्स लगेगा, बल लगेगा। ठीक है, फोर्स लगेगा, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर ma। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसमें क्या करेंगे? इस ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? थोड़ा ना थोड़ा बहुत क्या होगा? इसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा, यानी कि विस्थापन होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसमें विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, तो अब कई बार क्या होगा कि अब पता चलेगा कि अब जाके दीवार में धक्का लगा रहे थे, दीवार में धक्का लगाया तो आपके पास क्या होगा कि उतना ताकत या फिर उस हिसाब का बल नहीं लग पाता कि उसमें डिस्प्लेसमेंट हो। तो इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ पे क्या होता है कि क्या कहिएगा कि वहाँ पे बल नहीं लगता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ वर्क। तो कार्य का जो क्या होता है, मापने का जो मात्रक होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है जूल। ठीक है, जैसे पावर के लिए क्या यूज करते रहते हैं? पावर के लिए वाट करते रहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है? न्यूटन है, तो न्यूटन किसके लिए? फोर्स के लिए यूज किया जाता है। समझ गए? तो एसआई मात्रक जूल का क्या होगा? एसआई मात्रक कार्य का क्या होगा? कार्य का होगा जूल। ठीक है, तो इसी प्रकार से सवाल पूछता रहता है, सिंपल वन लाइनर रहेगा। इसमें ज़्यादा क्या करना, इसमें एक दो चीज़ हम बता देते हैं। और जैसे कि क्या कीजिएगा कि वन वन जूल बराबर यदि आपसे पूछ दे वन जूल बराबर क्या होता है, तो वन जूल बराबर आप कितना कहिएगा? 10 अर्ग। ठीक है, कितना कहिएगा? 10 अर्ग। ठीक है, चलिए ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कार्य नहीं कर रहा है? ठीक है, तो क्या कर रहा है? चलती कार। तो कार चल रहा है तो क्या हो रहा कि वो तो कार्य कर रहा है। उसके बाद है खड़ी हुई महिला। ठीक है, कोई महिला है, क्या है? वो खड़ी है। ठीक है, उसके बाद ऊपर जाता हुआ लिफ्ट। जब लिफ्ट क्या होता है? ऊपर जा रहा है। फिर गिरती हुई गेंद। तो गेंद देखो, जब हाइट रहता है तो क्या होता है? वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी रहता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? खड़ी महिला, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा? विस्थापन नहीं हो रहा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा? डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं कि ये सिंपल सिंपल चीज़ पूछता रहता। ठीक है, कि 1 किलोवाट बराबर क्या होगा? तो 1 किलोवाट बराबर क्या होगा? 1000 वाट। ठीक है, 1000 वाट। इसीलिए हम क्या किए हैं? ऑप्शन भी दे दिए हैं, ताकि यदि आप स्वयं से भी कभी रिवीजन करना चाहिएगा तो ये रहेगा, तो आप स्वयं से भी कर लीजिएगा। जैसे कि आपसे पूछ दे कि एक अश्वशक्ति कितना होता है? 1 हॉर्स बराबर कितना होता है? ठीक है, तो 1 हॉर्स बराबर कितना होता है? 746 वाट। ठीक है, कितना होता है? 746 वाट। तो बी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं कार्य और ऊर्जा में क्या संबंध है? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन वर्क एंड एनर्जी। तो कार्य और ऊर्जा में क्या संबंध है कि ऊर्जा का क्या होता है? ऊर्जा का परिवर्तन होता है। ठीक है, क्या होता है? ऊर्जा का परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं कार्य का सूत्र क्या है, यानी कि व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ वर्क। तो वर्क के बारे में अभी बताएं। वर्क में क्या कीजिएगा? वर्क में क्या कीजिएगा? W बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर आपको हो जाएगा फोर्स। फोर्स में क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट कर देना, डिस्प्लेसमेंट से गुना कर देना, विस्थापन से गुना कर देना। तो बल गुने क्या हो जाएगा? बल गुने दूरी हो जाएगा। ठीक है, दो तीन चीज़ इसमें और हम बताएंगे, इसी बल में हम बता ही देते हैं। और उसके बाद फिर क्या करेंगे? देखो इसमें कुल 30 सवाल रखे हुए हैं। ठीक है, कितना है? कुल 30 सवाल है, तो 30 का 30 सवाल करवा देते हैं। और कुछ कुछ चीज़ एप्लीकेशन है जो क्या कर लो, 6 तक करवा दिए है ना, 6 तक करवा दिए, तो ये एप्लीकेशन जान लो। और थोड़ा ना घर पे बैठे रहना या आसपास में कहीं पे भी देखना, तो ऑब्जर्व करना और विचार करना, तो क्या होगा? ये जो अभी बताने वाले हैं ये क्लियर हो जाए। इसको याद करने का
समस्या नहीं रहेगा। जैसे कि अभी क्या कर रहे हैं, हम टैब से पढ़ा रहे हैं, तो देखो ये क्या है, ये मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल है। तो अब मोबाइल में मान चलो कि हमको फ़ोटो खींचना, ठीक है, तो फ़ोटो खींचना है तो सिंपली क्या किए, कैमरा को ऑन करेंगे, कैमरा को ऑन करें ऐसे करके क्या कर लेंगे, फ़ोटो खींच लेंगे, ठीक है। तो फ़ोटो खींचे तो देखो फ़ोटो खींचे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि फ़ोटो जब हम खींचे तो यहाँ पे क्या हुआ जो लाइट था, जो लाइट था, ठीक है, तो वो फिर क्या किया, लाइट से क्या किया गया, किसी वस्तु पे पड़ा, फिर उसका जो प्रोसेस होता उस हिसाब से क्या किया गया, फोटो लिया गया। तो इसी प्रकार से और भी बहुत सारा चीज़ है, जैसे कि साइकिल चलाते रहते हैं, साइकिल चलाते रहते क्या करते हैं, बल शरीर जो होता है मानव शरीर होता है मसल्स जो होता है, तो उससे क्या करते हैं, बल लगाते हैं, बल लगाते हैं तो क्या होता है कि जो पाइडल रहता है उसमें फोर्स लगता है, तो फोर्स लगेगा तो वो क्या होता है, वो आगे बढ़ता है, ठीक। तो इस प्रकार का चीज़ है जो हम एक एक करके आपको बताते हैं। तो पहला है कि इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल यानी कि विद्युत। तो विद्युत से क्या कीजिए, विद्युत से आप यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल, विद्युत से मैकेनिकल में यदि आप कन्वर्ट कीजिएगा, ठीक है, तो कन्वर्ट कीजिए तो यहाँ पे क्या चीज़ का आपको करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा, किस चीज़ से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक को मैकेनिकल में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हीट। तो हीट को क्या करना, हीट को कन्वर्ट करना किस में, मैकेनिकल में, ठीक है, मैकेनिकल में, ठीक है। तो मैकेनिकल में हीट को यदि कन्वर्ट करना तो यहाँ पे किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हीट इंजन का, ठीक है, किसका इस्तेमाल करेंगे, हीट इंजन का, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद जैसे है कि साउंड से, साउंड से क्या करना है, साउंड से इलेक्ट्रिसिटी, तो साउंड को कन्वर्ट किस में करना है, इलेक्ट्रिसिटी में। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, इसके लिए माइक्रोफोन यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, माइक्रोफोन, ठीक है। तो आप माइक्रोफोन याद रखिएगा। इस प्रकार से आप ऑब्जर्व कीजिएगा माइक्रोफोन। तो इस टाइप का कोई भी सवाल होगा ना तो आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिसिटी से साउंड। तो शादी पार्टी फंक्शन होता होगा या फिर क्या होता है, किसी का मटकोर वगैरह निकलता है या फिर कहीं पे भी पार्टी वार्टी करते हैं, मन खुश हो जाता है, क्या करते हैं कि गाना बजाते रहते हैं। तो जो लाउड स्पीकर रहता है, तो लाउड स्पीकर को क्या चाहिए, बजने के लिए बिजली चाहिए। बिजली क्या होता है, जो बिजली होता है वो साउंड में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे लाउड स्पीकर यूज करेंगे। तो ये सब चीज़ आप ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या बोले हैं अभी, इलेक्ट्रिसिटी को किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करना साउंड में। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए लाउड स्पीकर यूज कीजिए, ठीक है, लाउड स्पीकर हो गया। उसके बाद आता है कि केमिकल को क्या करना है, केमिकल को लाइट में चेंज करना है। तो केमिकल को लाइट में चेंज कीजिएगा, तब इसके लिए क्या कीजिएगा, घर में अब क्या होगा, किसी का हैप्पी बर्थडे टू यू होगा तो उसमें क्या कीजिएगा, कैंडल लगाते होंगे, कैंडल लगाते हैं, फिर उसको माचिस लगाएं या लाइटर से क्या करते हैं, जला देते हैं। तो वो केमिकल क्या होता है, केमिकल किस में कन्वर्ट हो जाता है, लाइट एनर्जी में, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैंडल यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद कीजिएगा, केमिकल को किस में कन्वर्ट करवाइएगा, केमिकल को कन्वर्ट करवाना है हीट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि इलेक्ट्रिक को किस में चेंज करना है, लाइट में। तो इलेक्ट्रिक को लाइट में चेंज करना है। तो देखो अभी रोशनी दिख रहा है, ठीक है, और मोबाइल का तुमको हम क्या करते हैं, मोबाइल का सिंपली कुछ नहीं करते हैं, मोबाइल का तुमको हम फ्लैश जला के दिखाते हैं, ठीक है। देखो लाइट जल रहा, ठीक है। तो क्या हुआ कि इसमें भी कहते कहीं ना कुछ बल्ब उल्ब टाइप का लगा होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक लाइट में इलेक्ट्रिसिटी को क्या करना, लाइट में कन्वर्ट करना। क्या कीजिएगा, जो घर में बल्ब रहता है, एलईडी रहता है, मोबाइल में डिस्प्ले वगैरह रहता है, ठीक है, तो वो सारा चीज़ क्या होगा, इसमें काउंट हो जाएगा। तो सिंपली बल्ब तो निश्चित रूप से आपको क्या होगा, बल्ब याद ही रहेगा ये हो गया।
इतना हो गया। इसके बाद आते हैं लाइट को किस में चेंज करवाएंगे, लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक में चेंज करवाएंगे, ठीक है। अब कीजिए, लाइट को किस में कन्वर्ट करवाइएगा, लाइट को इलेक्ट्रिक में। तो अभी जो थोड़ा देर पहले हम बता रहे थे ये मोबाइल के फ़ोटो के बारे में, ठीक है। तो क्या होता है कि मोबाइल से आप क्या करते हैं, ऐसे फ़ोटो खींचते हैं तो फ्लैश मारता रहता है ना। तो लाइट को इलेक्ट्रिक में चेंज करवाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, कैमरा का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इसमें यदि प्रॉपर यंत्र का बात कर देगा तो क्या कीजिएगा, फोटो वोल्टिक इफेक्ट से क्या होता है, जो सोलर सेल रहता है उसके इस्तेमाल से इसको करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हीट। हीट को किस में चेंज करवाना है, मैकेनिकल में, ठीक है। तो हीट को मैकेनिकल में चेंज करवाइएगा तो इसके लिए क्या रहेगा कि याद है, अब तो क्या हो गया कि अब तो बिजली पे ट्रेन व्रेन चलने लगा। पहले देखते होंगे कि पूरा वो छुक 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 करके धुआं धुआं करता रहता था पूरा आसमान को। तो कोयला वगैरह से क्या होता था, डीजल वगैरह से क्या होता था कि ट्रेन वगैरह चलता था। तो ट्रेन हो गया, बस हो गया, ठीक है, कार हो गया। तो ये सब क्या होता है, हीट से क्या करता है, मैकेनिकल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद शिप हो गया, जो पनिया जहाज जिसको कहते हैं शिप, किसी भी प्रकार का व्हीकल हो गया, वाहन, ठीक है। तो ये सारा, तो ऐसे ऐसे करके आप क्या कीजिएगा, एप्लीकेशन को आप समझ पाइएगा। यहाँ तक हो गया। इसके बाद आते हैं इसके बाद हीट को क्या करते हैं, हीट को मैकेनिकल में चेंज करवाते हैं, हीट टू मैकेनिकल। तो हीट को मैकेनिकल में तो अभी बता ही दिए, हाँ। अब करते हैं मसल्स को, ठीक है। मस्कुलर एनर्जी को क्या करते हैं, मैकेनिकल में चेंज करवाते हैं, मैकेनिकल, ठीक है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट क्या है, साइकिल है, ठीक है। बल लगाते हैं, शरीर से चलाते हैं तो क्या होता है, वो फिर यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, समझ गए, ये हो गया। उसके बाद आइए केमिकल। केमिकल को किस में चेंज करवाते हैं, इलेक्ट्रिकल में, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में। तो जो घर में बैटरी वगैरह रहता है, अब तो क्या होगा, अब तो इन्वर्टर बहुत आम बात हो गया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिख लीजिए, सेल, ठीक है, सेल। उसके अलावा एक चीज़ और देख लीजिए, मैकेनिकल एनर्जी को क्या करना है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना। तो इसके लिए कौन सा यंत्र का यूज करेंगे, तो इसके लिए आप डायनमो का यूज कर सकते हैं, डायनमो का। डायनमो के अलावा क्या होगा, एलीमीटर का, एलीमीटर का, एलीमीटर के अलावा जनरेटर का, ठीक है। जनरेटर देखते हैं, पहले क्या होता था, पहले तो इतना बिजली उजली का इन्वर्टर का उतना व्यवस्था नहीं होता। तो लाइट कटता था तो जिनके पास होता था वो क्या करते थे, जनरेटर चलवाते थे। जनरेटर से फिर क्या होता था, वो मैकेनिकल एनर्जी उसमें होता था, ठीक है। और वो किस में कन्वर्ट हो जाता था, वो इलेक्ट्रिकल में। तो पूरा घर क्या होता था, रोशनी रोशनी हो जाता था, ठीक है। चलिए, उसके बाद फ्रिज। तो फ्रिज का इस्तेमाल आप कहाँ कर सकते हैं, फ्रिज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या कीजिएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या कीजिएगा आप, हीट में चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या इस्तेमाल कर लीजिएगा, इसके लिए इस्तेमाल कर लीजिएगा फ्रिज का, ठीक है। तो ये सारा चीज़ इसमें था, ये सारा चीज़ हम लोग किस में पढ़े हैं, ये सारा चीज़ हम लोग वर्क वाले सेक्शन में पढ़ लिए हैं, ठीक है, वर्क और एनर्जी वाले में। अब आ जाते हैं थोड़ा सा पावर के बारे में बताते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, जो इतना एमसीक्यू दिया हुआ है 30 गो, तो 30 गो हम एमसीक्यू करवाते हैं। तो पावर के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी नोट डाउन कर लीजिए। पावर यानी कि शक्ति, शक्ति, ठीक है। एक सेकेंड। तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, पावर के बारे में यदि पूछ ले तो पावर के बारे में सीधा क्या करिएगा, वर्क बट्टा टाइम, ठीक है, वर्क बाय टाइम, ठीक है। और यदि इसका एसआई यूनिट पूछ दे आपसे, तो एसआई यूनिट क्या बोल दीजिएगा, वाट में, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं जूल प्रति सेकेंड, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा शक्ति को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ से नापा जाता था, ठीक है।
तो शक्ति को अलग अलग नाप से नापा जाता था, सबका डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज रहता है। जैसे कि किलोवाट में यूज किया जाता था, ठीक है, किलोवाट में, किलो के बाद मेगा में, ठीक है, मेगा में, अब मेगा के अलावा गीगा में, ठीक है, गीगा में। तो ये चीज़ आप निश्चित रूप से क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। और इलेक्ट्रिक करंट को किस में क्या करते हैं, मापते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को नापते हैं वाट आर में। घर वगैरह में जो रहता है बिजली उजली, ठीक है, घर वगैरह में जो बिजली उजली रहता है तो उसको नापने के लिए क्या करते हैं, इसी का इस्तेमाल करते रहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसके किस चीज़ में नापेंगे, वाट पर आर, ठीक है, वाट पर आर। 1 HP बराबर बता ही दिए आप लोग को कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना हो जाएगा, 1 हॉर्स पावर बराबर हो जाएगा 746 वाट, ठीक है। तो बस यही चीज़ था जो आपको इसमें से क्या करना था, ड्राइव करना था। बाद बाकी जो काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बराबर सिंपल सा आपको फार्मूला याद रखना, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा, 1/2 mv², ठीक है। बस चलिए, तो देखते हैं 6 तक हो गया हुआ था, 6 के बाद 7 में। तो 7 में क्या सवाल है कि ऊर्जा का संरक्षण नियम कहता है, ठीक है। तो ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या कहता है कि एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है, मतलब एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का एसआई यूनिट क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा का एसआई यूनिट ऊर्जा है, तो ऊर्जा में क्या जूल लिख देंगे, ठीक है। चलिए 8 हो गया। उसके बाद आते हैं 9, स्थिर ऊर्जा निर्भर करती है, तो वो किस पे करता है, द्रव्यमान और ऊंचाई पे। जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है, जिसको स्थिर एनर्जी कहते हैं, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, जैसे कि मान चलिए कि ये क्या है, एक बहुत बड़ा पानी का टंकी है, ठीक है, पानी टंकी बना रहता है ना, रेलवे स्टेशन वगैरह पे जाते होंगे, तब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तब यहाँ पे देखो इसमें हाइट भी है, हाइट है इसमें, ठीक है, हाइट है, और साथ में क्या हो कि यहाँ पे कुछ द्रव्यमान हो। अब इसको क्या करना है, यहाँ से फॉल करवा देंगे, ठीक है। जैसे जैसे डाउन आएगा तो उसका जो स्थिर ऊर्जा होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे स्लो होने लगेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं निम्न में से कौन सा शक्ति का मात्रक नहीं है, तो शक्ति का मात्रक नहीं है। तो अभी तो आपको शक्ति के बारे में बताएं, वाट के बारे में बताएं, अश्वशक्ति के बारे में बताएं, किलो वाट के बारे में बताएं, तो कौन बच जाता है, जूल बच जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही करके आप कीजिएगा। नेक्स्ट आता है व्हाट इज शक्ति, तो पावर क्या है, तभी बताएं कि शक्ति क्या है। शक्ति में कार्य को क्या करना है, समय से विभाजित कर देना है, ठीक है। चलिए उसके बाद है बल का कार्य तभी होता है जब, तो बल का कार्य कब होता है, जब किसी चीज़ में क्या हो, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो जाए, विस्थापन हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि ऊर्जा का एसआई, तो अभी ऊपर वाले में ही सवाल में पढ़े, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। एक वस्तु 10 मीटर की ऊंचाई पर है, तो इसकी स्थिर ऊर्जा का सूत्र क्या होगा, तो हाइट इसमें दिया हुआ, ठीक है, हाइट दिया हुआ, तो आप क्या कीजिएगा, जो mgh है इस पर आप क्या कीजिए, इस पर आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताएं अभी, 1/2 mv²। तो इसी प्रकार से आपको सवाल पूछेगा। नेक्स्ट है जूल ऊर्जा का अर्थ है, तो जूल ऊर्जा का अर्थ क्या मतलब हुआ कि 1 न्यूटन बल पर 1 मीटर विस्थापन होता है, ठीक है। फोर्स लगाए कितना, 1 न्यूटन, कितना लगाए 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन फोर्स जब लगाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 1 मीटर का। तो जब ये होगा घटना तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो 1 जूल ऊर्जा के बराबर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण से गिरती है तो उसकी स्थिर ऊर्जा क्या होता है, तभी तो बताए थे कि घटता है। जैसे क्या होगा, हाइट से डाउन आएगा, धीरे धीरे उसका क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो डाउन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि पनबिजली संयंत्र किस ऊर्जा रूपांतरण पर आधारित है, तो पानी वाला जो
पानी से क्या करते हैं, पानी से डैम वगैरह बनाते हैं, तो उससे क्या होते हैं, उससे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें गतिज गतिज से क्या होता है, गतिज ऊर्जा से आपको किस में काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो इसमें हो जाता है, इलेक्ट्रिक वाले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 19वां, जब कोई वस्तु पृथ्वी पर गिरती है तो कौन सा बल कार्य करता है। तो जैसे कि अब ये है पेन है, ठीक है, स्टाइलस है, अब इसको ऊपर फेंकेंगे तो भाई हम ऊपर फेंकेंगे नहीं तो टूट फूट जाए, फिर लिखेंगे कैसे। ठीक है, तुमको किसी वस्तु को ऊपर फेंक के देखना, ऊपर फेंकेगा देखना वो ऑटोमेटिक क्या होगा, डाउन आएगा। तो डाउन आने का कारण क्या होता है, डाउन आने का सबसे बड़ा कारण है कि पृथ्वी पे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो गुरुत्वाकर्षण बल है, तो उसी के कारण क्या होता है, वो नीचे आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि कोई व्यक्ति 100 जूल ऊर्जा, ठीक है, 4 सेकेंड में उपयोग करता है तो उसका शक्ति कितना होगा। तो पावर कितना हो जाएगा, तो पावर बराबर अभी बताए हुए थे, क्या पावर बराबर बताए हुए थे, वर्क बट्टा टाइम। तो वर्क कितना हुआ 100, ठीक है, और उसके बाद टाइम कितना है 4 सेकेंड, तो 4 से भागा दीजिए, 4 दूना 8, अब बच गया कितना 2, 2 और 0 20, तो 4 पंचे 20, तो ये कितना हो जाएगा 25 वाट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करके निकालिए, इसीलिए फार्मूला याद रखना जरूरी है। विद्युत बल की शक्ति होती है, तो विद्युत बल की शक्ति क्या होती है, वाट में होता है, अभी बताए हुए थे। बल का एसआई मात्रक, तो अभी ऊपर में पढ़ा रहे थे तो बताए थे ना न्यूटन के बारे में। तो इसी प्रकार से सवाल, ये सब बहुत बेसिक है, ये सारा चीज़ क्या होता है कि आदमी नेगलेक्ट करके चलता रहता है, सवाल जाके देखिएगा ऐसे ही पूछता रहता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप तैयारी कीजिएगा, जो संभव सवाल था जो प्रीवियस ईयर का, तो वही हम अटैच किए हैं, खुद से क्या किए, खुद से हम कुछ वैसा अटैच नहीं किए। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो ऊर्जा तो भाई डिफरेंट टाइप का ऊर्जा होता है, डिफरेंट चीज़ से होता है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, हीट टू मैकेनिकल, केमिकल से लाइट, लाइट से केमिकल, बहुत सारा चीज़ है। तो इसमें चेक करो, पंखा, ठीक है, बल्ब, जनरेटर, तो सब का सब हो जाएगा, सब क्या हो रहा है, एक दूसरे एनर्जी को एक दूसरे में कन्वर्ट करवा रहा है। नेक्स्ट आते हैं 24, अधिकतम कार्य तब होता है जब कोण, तो कितना कोण पे अधिकतम होता है, तो नॉर्मली जो क्या होगा कि वर्क का जो क्या होगा, तो वर्क बराबर तुमको दो फार्मूला रहता है, W बराबर एक तो होता है F/D, एक क्या होता है, एक होता है F/D cos थीटा, और एक क्या होता है, एक होता है mgh। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें आपको शून्य पे होगा। ठीक है, कार्य बराबर F/D cos थीटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, कोई वस्तु लगातार गति से चल रही है, कोई वस्तु लगातार गति से चल रही है तो कार्य क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको शून्य, क्या हो जाएगा शून्य। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, कार्य ऋणात्मक होता है, तो ऋणात्मक कब होगा, ऋणात्मक तभी होगा जब क्या होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बल के विपरीत दिशा में, इस पे हम, हाँ, वस्तु की दिशा और बल की दिशा समान ना हो। ठीक है, समान ना हो, तो ये तो नॉर्मल करेगा, मगर क्या होता है कि यदि वस्तु, हाँ, वृत्तीयाकार है, यदि वस्तु लौट आए तो कार्य क्या होगा शून्य हो जाएगा, वस्तु विराम में रहे तो कार्य शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बल विपरीत दिशा में होगा तो क्या हो जाएगा, बल विपरीत दिशा में हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको ऋणात्मक हो जाएगा। किसी यंत्र में स्थिर ऊर्जा संग्रहित होती है, तो किस में होगा, वसंत में। ठीक है, वसंत में। 27 के बाद आते हैं 28 में, कौन सा बल ऊर्जा को नष्ट करता प्रतीत होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल होगा कि चुंबकीय होगा कि विद्युत होगा कि घर्षण होगा। जब रगड़ाता है कोई चीज़ तो क्या घिसाता है। ठीक है, घिसाएगा तो स्वाभाविक है उसमें कुछ न कुछ लॉस ऑफ एनर्जी पावर होगा ही, तो ये घर्षण वाला होगा। ठीक है, ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है, घर्षण होता है।
नेक्स्ट है कि ऊर्जा हस्तांतरण में हानि अधिकतर किस रूप में होता है, तो हीट के रूप में निकल जाता है, तो यहाँ पे उष्मा हो जाएगा। उसके बाद है कि ऊर्जा और शक्ति में क्या संबंध है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एनर्जी, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड पावर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ऊर्जा को क्या कीजिएगा, शक्ति निकालना है तो उसके लिए क्या कीजिए, ऊर्जा में भागा दे दीजिए किससे, समय से। तो बस यही था, देखो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला चीज़ था नहीं, तो जो कर बताना था हम वो सारा चीज़ बता दिए, ठीक है। फोर्स का फोर्स कहते हैं, वर्क का जो एसआई यूनिट था वो हम बता ही दिए, ठीक है। पावर के बारे में बता ही दिए, एनर्जी के बारे में जो भी एप्लीकेशन वगैरह था वो सारा चीज़ बता ही दिए। तो इसमें अब क्या हुआ, इसमें कुछ है नहीं जो कुछ खास बताने लायक चीज़ है, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के रिलेवेंट हो, और जो संभव सवाल था वो सारा का सारा हम बता ही दिए। तो साइंस का ये हो गया। तो अब नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम करवा देंगे किस पे, साउंड पे, साउंड वेव, ठीक है, एंड वेव लेंथ, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद वेव लेंथ तक हो जाए तो इसके बाद क्या बचता है, इसके बाद हीट बच जाता है, तो हीट करवा देंगे एक, तो 2 वीडियो। उसके बाद फिर लाइट, लाइट पे 2 वीडियो आएगा, ठीक है। लाइट क्योंकि चैप्टर बड़ा है, लाइट से पूछता रहता है, तो लाइट चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो लाइट, बस इतना करवा देंगे। तो फिजिक्स वाला नहीं, लाइट थोड़ा लंबा होगा, उसमें डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, तो थोड़ा लाइट पे हो सकता है 2-3 वीडियो आपको मिलेगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, हाँ, तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक वीडियो आपको इस पे मिलेगा साउंड वेव पे, और दूसरा मिलेगा हीट पे, और लाइट में हो सकता है 3 वीडियो देना पड़ेगा, ठीक। तो उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, तो फिजिक्स वाला सेक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, जो बायोलॉजी वाला सेक्शन है, तो बायोलॉजी वाले सेक्शन से जितना भी एमसीक्यू जितना है वो करवा देंगे, ठीक है। बाकी क्या कीजिए, बाकी आपको वीडियो यदि पसंद आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और 1000 सब्सक्राइबर जितना जल्दी जल्दी आप करवाइए। कल जो मैसेज एक बच्चा किया हुआ था पीडीएफ के लिए, तो देखो इतना आसान तरीके से तो हम बता ही दे रहे हैं भाई। थोड़ा वीडियो को एक बार नहीं समझ में आता दोबारा करो, उससे भी नहीं समझ में आता तो क्या करो, कमेंट करके, क्या करो, कमेंट करके बताओ कि किस टॉपिक से कौन चीज़ नहीं समझ में, तब तो हमको भी पता चलेगा। अब ऑफलाइन में क्या होता है, हम तो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, हमको पता नहीं चलता कि हम कितना तुम्हारे प्रॉब्लम को एड्रेस कर पाएँ या नहीं कर पाएँ। लाइव पढ़ना है तो अब लाइव के लिए क्या करो, 1000 सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी पूरा दोगे तो हो जाएगा, ठीक है। बाकी किसी को जो भी हमको क्या कर रहा, कमेंट कर रहा था, हम हर किसी को कमेंट का रिप्लाई दे ही रहे हैं, कल भी हम दे ही दिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, चाहे जिसको भी जो समस्या होता। नोट्स के भी बारे में बोलता है, पीडीएफ के बारे में भी, तो वो हम भेज ही देते रहते हैं स्पेशल चेक करके, यहाँ तक कि हम ईमेल तक कर देते हैं, ठीक। 1-2 दिन में देखो बुक यदि आ जाता है जून का प्रतियोगिता दर्पण, तो वो भी करवा देंगे, ठीक है। मिलते हैं। अब रात में क्या होगा कि रात में वीडियो अपलोड होगा, 7 बजे सुबह में आपको वो मैथ्स का मिलेगा, ठीक है। मैथ वाला वीडियो अपलोड कर दिया, तो जाके चेक कर लीजिए।